हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम दिल्ली सल्तनत करेंगे। पिछला मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, उसका थोड़ा सा पीपीटी ठीक नहीं होने के कारण उसका थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं हुई, इसके लिए हम सॉरी। आज से फुल पीपीटी पर चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं डायरेक्ट खिलजी वंश पर, क्योंकि मैंने उसमें मामलुक वंश यानी गुलाम वंश करा दिया था। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अब खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और उसके जो भतीजा था और इसी का दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक? 1296 से लेकर 1316 तक क्या था। तो इसमें पूछ लेता है कभी कदार कि पद्मावत के लेखक तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी था पद्मावत के लेखक। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। अलाउद्दीन के साम्राज्य में कौन कौन से आक्रमण किया था अलाउद्दीन अपने समय में? तो इसने किया था गुजरात अभियान। गुजरात अभियान किया था 1299 में। 1299 ईस्वी में किया था। कौन किसने किया था 1299 में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब? अब 1299 में किया था गुजरात अभियान। इसके बाद रणथंभौर 1301 में। रणथंभौर में ही आपको पता चलता है जिसमें हमीरदेव चौहान में किया था। तो उसी में सबसे पहले पता चलता है जौहर। जौहर का, तो जौहर के बारे में किसके द्वारा जिक्र था? तो अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा जिक्र किया था जौहर के बारे में। जौहर मैंने पिछला वीडियो में समझा दिया होगा, देख लीजिएगा। इसके बाद क्या था? मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ तो जानते होंगे, राणा रतन सिंह की पद्मावत फिल्म देखे थे तो इन्हीं से रिलेटेड है, राणा रतन सिंह। इसका राजधानी कहाँ था? चित्तौड़ था। फिर मालवा पर आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर जलौर पर किया। जितना पर किया सभी पर उसने विजयी था। इसी अपने सिकंदर सानी को उपाधि लेकर। सिकंदर सानी मैंने क्या होता है? सिकंदर द्वितीय, मैंने पूरा दुनिया जीता था सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी बोला था मैंने पूरा भारत जीता है। इसके बाद आते हैं दक्कन में अलाउद्दीन सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक कफूर ने किया था। मलिक कफूर। मलिक कफूर क्या था? मलिक कफूर एक किन्नर था। दक्कन अभियान के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी को उपाधि ली। सिकंदर सानी मैंने तो बताया था, दूसरा सिकंदर। इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट था, तो इसे अपने आप को मानता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था मलिक कफूर को। 1000 दिनार में खरीदा था मलिक कफूर को। तो मलिक कफूर ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था? तो मलिक कफूर ने पहले रामचंद्र देव देवगिरी में आक्रमण किया था। इसके बाद प्रताप रुद्र देव के ही आक्रमण किया था, ब्राह्मण के काकतीय था, ब्रांगल के। फिर वीर बल्लाल देव के ही आक्रमण किया था, जो होयसल के शासक थे। वीर पांड्या का आक्रमण किया था। पूछ लेगा कभी कदार, पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अली गुरसाब। अली गुरसाब था अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था। इसका प्रशासनिक सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। सबसे पहले इसने घोड़े पर दागने की प्रथा चालू की थी। इसलिए घोड़े पर दागने की प्रथा किसने किसने चालू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। दागने का मतलब क्या समझते हो? पहले दिया जाता था ना, जैसे गुलाम बांस था, तो गुलाम बांस में घोड़ों को लाया जाता था, उसी के हिसाब से पैसा दिया जाता था। उन सबको उतना मतलब बुद्धि बोल सकते हैं, इन द सेंस नहीं था, क्योंकि एक ही घोड़ा को तो चेहरा तो याद नहीं रखेगा, लाखों हजारों में घोड़ा रहेगा, तो बार बार एक ही घोड़ा तो था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले घोड़ा को दागने किया था। सभी घोड़ा को दाग देंगे तो पता चल जाएगा किसको कितना पैसा मिल चुका है, किसको नहीं। फिर चेहरा मतलब हुलिया बनाने लगा, सैनिकों को ड्रेस देने लगा ना। एक किसी आर्मी एयरफोर्स इसी रहता है, ड्रेस सबका एक पर्टिकुलर ड्रेस रहता है, तो ड्रेस देने लगा। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने भारी कर लगाए, मैंने टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ाए थे लेकिन सुधार भी बहुत किए थे। सभी भूमि को मापने के लिए आदेश दिया गया और फिर राज्य का हिस्सा तय किया गया विशेषाधिकार द्वारा। इसको कहा किया जाता था, जो पूछ लेगा भूमि को मापने के लिए राजस्व एकत्र किया गया था, उसको कहा जाता था मुक्तराज। मुक्तराज मैंने क्या होता था? विशेष अधिकार था जो राजस्व को एकत्र किया जाता था। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। इसने 3 कर लगाए थे। पहले जजिया कर, दूसरा धराई घराई, फिर चराई। घराई चराई जजिया। घराई कर, चराई कर और जजिया कर लगाया था। जजिया कर होता था गैर मुसलमानों पर, जो मुस्लिम छुड़ाकर सभी पर कर लगता था। घराई माने घर का कर। चराई माने पशुओं को चराने के लिए घास का मैदान। एक लगाया था जकात कर, वो धनी मुसलमानों पर था, जो अमीर मुसलमान थे उस पर लगाया था जकात कर। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वो 712 ईस्वी में किया था, पहला मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। अलाउद्दीन ने 3 बाजार स्थापित किए थे। अलाउद्दीन ने 3 बाजार स्थापित कैसे?
खदान के लिए, महंगे कपड़े और घोड़े के लिए और दासों और मवेशियों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। प्रत्येक बाजार का नियंत्रण को कहा जाता था शाहना। शाहना एक उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता था। प्रत्येक बाजार का नियंत्रण कौन करता था? शाहना। उसको उच्च अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जाता था। व्यापारियों और दुकानदारों को रजिस्टर बनाए रखने के लिए, कीमतों और हिसाब को रखने के लिए किया जाता है कि कोई भी कीमत किसी के बढ़े नहीं, संतुलन में चलना चाहिए। इसने दो अधिकारी द्वारा बाजार की संधि की। एक का नाम था दीवान रियासत और दूसरा का नाम था साहने मंडी। साहने मंडी बिक्री के लिए सभी सामान को खुले बाजार में लाए जाते थे। उसको क्या कहा जाता था? सारा ए अदल। बिक्री के लिए सभी सामान को खुले बाजार में लाए जाते थे, उसको सारा ए अदल कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या सोचा? जैसे कुतुब मीनार था तो अलाउद्दीन खिलजी को कहना था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो कुतुब मीनार के आगे बना दिए क्या? अलाई किला, अलाई दरवाजा। जिससे आप कुतुब मीनार घूमने जाएंगे ना, तो कुतुब मीनार से पहले आपको मिलेगा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को पार करके ही आप कुतुब मीनार घूमेंगे। कुतुब मीनार का हाइट कितना था? तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, 73 मीटर था। कितना था? तो 73 मीटर था। किसका? कुतुब मीनार का। अब कुतुब मीनार कब से बंद हो गया? तो 1985 से ही बंद हो गया, क्योंकि उसमें एक स्कूल एक्सीडेंट हो गया था। स्कूल एक्सीडेंट इन द सेंस बच्चे घूमने गए थे और लाइट कटने की वजह से बहुत सारे 35 बच्चे को देहांत हो गया था। तो सरकार ने तो लाइट बनाई नहीं, लेकिन बंद कर दी हमेशा के लिए। इसने बनाया क्या? स्तंभ का महल, जिसे 1000 सुतून कहते थे। फिर हौज खां बनाए। देखिए दिखाता हूँ आपको। यही है, यही है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा ही है। ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है, ये अलाई दरवाजा। इसी को पार करके आपको जाना पड़ेगा कुतुब मीनार। फिर ये हौज खां। जब देखिए कि सब भट्ठी जैसा हो गया है। इसने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का दूसरा शहर बनाया कि उसका नाम था सीरी था। दिल्ली का मतलब अर्थ क्या होता है? 7 शहरों के निर्मित होता है दिल्ली का। तो पहला शहर किसने बनाया था? तो पहला शहर था किला राय पिथौरा का था। किसने? तोमार राजवंशी। कभी कभार पूछ लिया जाता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि दिल्ली को अपना पहला राजधानी किसने बनाया था? तो तोमार। तोमार राजपूत ने बनाया था अपना पहला राजधानी। तब अलाउद्दीन का मकबरा कहाँ है? तो अलाउद्दीन का मकबरा दिल्ली में है। संरक्षक कौन था? कला और शिक्षा का। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कला और शिक्षा को संरक्षण दिया था अपने यहाँ। कला और शिक्षा को संरक्षण दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके दरबारी कवि फेमस थे। तो कौन थी इसके दरबारी कवि? तो आपको सभी को पता होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या कहा जाता था? तूते हिंद। तूते हिंद, जिसे भारत का तोता कहा जाता। भारत में कव्वाली का शुरुआत किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। तो अमीर खुसरो ने खिलजी को किस उपाधि दिया था? सुल्तान ए जहां का। सुल्तान ए जहां की उपाधि दिया था अमीर खुसरो ने। इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अमीर खुसरो का एक पुस्तक था, उसका नाम था तुगलकानामा, जिसे नूर सिपेहिर कहते हैं। तुगलकानामा और नूर सिपेहिर किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। 1316 ईस्वी में मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर बैठ गया था, क्योंकि योग्यता था तो बैठ गया। फिर इसके बाद इसका बेटा था मुबारक खान, 1316 से लेकर 1320 तक। फिर आता है खुसरो खान, 1320 से लेकर 1325 तक। बस इसी क्रम चलता रहा। एक हत्या किया फिर बैठा, फिर हत्या की फिर बैठा। इसी क्रम में आता है कौन? इसके बाद आता है तुगलक वंश। तो देखिए कैसे अपना स्थापना कीजिए। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो की हत्या कर दी और गाजी मलिक की उपाधि धारण के लिए कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने। खुसरो खान, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान की हत्या गाजी मलिक ने की और उपाधि धारण कर ली क्या चीज का? गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया था, उसको भी निपटारा हो ही गया था। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी। उसका बेटा कौन था? जौना, जिसको उल्लू खान कहते हैं। उसने अपने उपाधि धारण की मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी की। पूछ लेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने 5 साल तुम्हें बचवे के क्या चीज का स्थापना किया? सबसे पहले तुगलकाबाद शहर का स्थापना किया। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया तुगलकाबाद शहर का निर्माण। जितना भी काम किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक? तो 1325 से लेकर 1351 तक था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल। इसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसी के समय मोरक्को का यात्री आया था। कौन यात्री आया था? तो इबन बतूता।
इब्न बतूता आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इसका पुस्तक था रिहिला। रिहिला पुस्तक था। रिहिले पुस्तक में उल्लेख किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो प्रजा थे तो वो गाली लिख के देते थे, गंदे गंदे गालियां देते थे मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि वो अलग काम करता था, जो काम करना था वो काम नहीं करता था। तो बहुत गाली सुना था। इसी का उल्लेख भी दिया था रिहला पुस्तक में इब्न बतूता ने। उसके शासनकाल के दौरान लेखक एक और था, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था? तारीखे फिरोज शाही और फतवाए जहांगीरी। फतवाए जहांगीरी और तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तो पूछ लेगा क्या जो है ना, इसका भी निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बताते हैं क्या चीज था। मोहम्मद बिन तुगलक ने विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के लिए उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, जिनमें शामिल थे, मतलब पागल तो था थोड़ा सनकी टाइप के, मतलब जो योग आदमी भी थे नहीं थे ना, उसी को बड़ा बड़ा पद पर नियुक्त किया था। जैसे एक शराब निर्माता था, उसको अजीज खुमार बना दिया। एक नाई को बना दिया फिरोज हजाम बना दिया। एक रसोइयों को मन का तबरख बना दिया। दो माली था, उसको लाधा और पीरा बना दिया। मैंने योग नहीं था और बना दिया। इसका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, दीवान कोही। दीवान कोही किस लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि विभाग के लिए। कृषि विभाग के लिए दीवान कोही प्रसिद्ध है। इसने दो प्रकार के ऋण भी लगाए थे कृषि पर, सोंधर ऋण और तकावी ऋण। सोंधर ऋण, तकावी ऋण। इसने जाहपना शहर का निर्माण किया। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जाहपना शहर का निर्माण किया। इसको सबसे बुद्धिमान और मूर्ख कहा जाता था। पढ़ा लिखा बहुत था तो बुद्धिमान हो गया, लेकिन जितना भी कार्य किया जस्ट उल्टा हो गया था, तो उसको मूर्ख कहा गया था। इसको सबसे बुद्धिमान और मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। इसने किसने दोआब में कराधान लगाए। दोआब मतलब समझे, दो नदियों के बीच। तो इसने दोआब में कर लगा दी। कब? 1326 में। इसने राजधानी को स्थानांतरित किया दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद से फिर देवगिरी। इसका एक मतलब क्रूर भी था। इसमें जब राजधानी स्थानांतर कर रहा था ना, तो प्रजा तो इसको बहुत गाली लिखती थी चिट्ठी में कर कर कर। इसमें एक दो आदमी थे, एक अंधे थे और एक लांगड़ थे। तो सोचा कि अंधे आदमी तो जाएगा नहीं, तो उसको महल पर से बिगवा दिया। जो लांगड़ आदमी थे ना, लांगड़ आदमी था, उसको घोड़ा पर बहान के घसीटते हुए ले गया था राजधानी। इसका सबसे बड़ा सम्राट तो मैंने पहले ही बता दिया। इन्होंने खुरासन अभियान किया। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन अभियान किया। खुरासन अभियान कब किया था इसने? खुरासन अभियान किया था 1329 में। 1329 में इसने खुरासन अभियान किया था। 1330 में कराचील अभियान। पूछ लेता है क्वेश्चन, कराचील अभियान कब हुआ था? तो कराचील अभियान हुआ था 1330 में, और खुरासन अभियान 1329 ईस्वी में किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने टोकन मुद्रा चलाया था 1329 में। उच्च मूल्य वाली कांस का मुद्रा था, उसका नाम क्या था? टोकन मुद्रा का। इसने दो गो टोकन मुद्रा चलाया था, कांस्य का था, वो 1329 में थे। इसका सफल नीतियों में से एक था। इसने दीवान को ही बनाए बता दी थी। इसने जापाना शहर का निर्माण भी किया था। इसका गलतियों का सुधार किसने किया था? इसको गलतियों का सुधार इसका गलतियों का सुधार कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक करेगा। फिरोज शाह तुगलक कौन था? इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इस कब से कब तक काल कर? 1351 से लेकर 1388 तक किया था। सैनिकों को नगद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें भूमि राजस्व में दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसी के आधार पर फिरोज शाह तुगलक ने भुगतान किया, जिसको बजेहा कहते थे। उनके समय में जजिया एक अलग कर बन गया। इसने पंडितों पर यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के आधार पर 4 को कर लगाए थे, खराज, जक़ात, जजिया और खम्स। खराज मैंने क्या होता था? भूमि कर। उपज का 1/10 ही था, मैंने आपने 100 रुपया कमाया तो 1 रुपया देना पड़ेगा। जक़ात होता संपत्ति का 2%, मैंने 100 रुपया में से 2 रुपया आपको देना पड़ेगा। और जजिया करेंगे गैर मुसलमानों को छोड़कर, यानी मुसलमानों को छोड़कर जितने भी रहेंगे, हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन, सभी पर। फिर आता था खम्स। पिछले खम्स क्या था? युद्ध के दौरान प्राप्त लूट, जो लूटते थे तो 1/5 हिस्सा आपको राजा को देना पड़ेगा, खम्स कहते थे। इसने कई नहरों का निर्माण भी किया। इसने कई नहरों को मरम्मत कराए, जो मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं हो पाया था। इसने कराया। और हक के सर्व और हसील सर्व यानी जल कर लगाए।
नदी बनाया, फुल मरम्मत कर दी खेती के लिए, कि किसी को पानी के लिए दिक्कत न हो। हसीले सर पा जाता है, इसने पानी पर कर भी लगाया था। इसने 3-4 शहर का निर्माण भी किया था, तो देख लेते कौन कौन सा शहर का निर्माण किया था। तो पहला इसने किया था फतेहाबाद का निर्माण, फिर हिसार हरियाणा में, जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, जिसका नाम था जौना खान, जौनपुर, फिर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का भी निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक नाम से ही। जौनपुर का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक किया था, लेकिन अपने भाई के नाम पर, चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। इसके बाद आते हैं दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना किया, जिसको कहा जाता है दर उल शिफा। दर उल शिफा मैंने अस्पताल, परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा दर उल शिफा क्या है? कृषि है, सैन्य है, अस्पताल है, गरीब के लिए है, क्या पूछिएगा, क्या बताइएगा? दर उल शिफा अस्पताल है। फिर इसने एक नया विभाग बनाए, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या था? गरीब लड़कियों को शादी के लिए, गरीब लड़कियों की शादी के लिए बनाया था दीवाने खैरात। उनके प्रधानमंत्री क्या था? खाने जहां मकबूल, खाने जहां मकबूल रहता था। एकता व्यवस्था को वंशावनुत कर दिया, मतलब एकता व्यवस्था था ना, किसने चालू किया था? चालू किया था इल्तुतमिश ने। किसने डिबॉलिश किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर वापस कौन सा लाया? इसी ने ला दिया था। तो एकता व्यवस्था को वंशावनुत कर दिया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक हिंदू को मतलब बहुत मान्यता देता था। लेकिन जानवे करते थे मुस्लिम इलाका में रहेगा, हिंदू को वैल्यू दीजिएगा तो आपको आस पड़ोस भी कहवे करेगा। तो इसी कारण इसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया, कि किसी को नहीं लगना चाहिए कि मैं हिंदू को ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। इसी कारण इसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। वह भारत का पहला सुल्तान था जिन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद कराया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जो हिंदू ग्रंथों को भी फारसी में अनुवाद कराया, क्योंकि उसका दरबारी भाषा फारसी था। इसी के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग क्यों पड़ा? क्योंकि वो लंगड़ा था, तो इसी को तैमूर लंग कहा जाता। 1398 में हुआ था। कौन सा साम्राज्य के समय हुआ था? तो तुगलक वंश के। डायरेक्ट पूछ लेगा किसके समय होता है, तो तुगलक वंश के समय होता है। अब हार्ड करना पड़ेगा, तो पूछ लेगा किसके समय, तो कौन सा शासक था? अंतिम तुगलक शासक मोहम्मद शाह तुगलक के दौरान हुआ था। किसने किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। 1398 में तैमूर लंग 1398 में किया था। इसके बाद यहाँ पर इसका वंश समाप्त होता है। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश ने कुछ तो किया नहीं था, तो सिंपल याद रखिए, क्योंकि इसे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, सिंपल पूछ लेगा। सैयद वंश की स्थापना डायरेक्ट पूछेगा खींच खान। इसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। डायरेक्ट पूछ लेगा सैयद वंश के कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। देखिए सिंपल याद रखिएगा। 1398 में दिल्ली में जब तैमूर लंग ने हमला किया, तो खीर्च खान को मुल्तान का शासक बनाया। खीर्च खान को मुल्तान का शासक बनाया। खीर्च खान ने सुल्तान दौलत खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना कर ली। तारीख मुबारक शाही में बिना सरहिंदी बताते हैं कि सैयद था ना, सैयद वंश पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते थे। और एक और था बलबन भी बताता था कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज हूँ। क्या हुआ कौन पता, इतिहास है तो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद आते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश कब से कब था? तो लोधी वंश था 1451 से लेके 1526 तक था लोधी वंश। 1526 ईस्वी तक आपको पता ही होगा 1526 में क्या हुआ था। तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। तो लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने किया था स्थापना। कब से रहा था? तो बहलोल लोधी रहा था 1451 से लेकर 1488 तक। इसका जो मेन क्वेश्चन बनेगा ना, सिकंदर लोधी से बनेगा, क्योंकि सिकंदर लोधी ने काम अच्छा किया था। मतलब पहला, दिल्ली से आगरा राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोधी। दिल्ली से आगरा राजधानी सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी का कार्यकाल क्या था? 1489 से लेके 1517 तक था सिकंदर लोधी का कार्यकाल। सिकंदर लोधी द्वारा स्थापना क्या हुआ था? तो आगरा शहर। पहला क्वेश्चन बनेगा, आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? तो आगरा शहर का निर्माण किया था सिकंदर लोधी ने किया था। खेतों के माप के लिए 32 अंकों का गज सिकंदरी बनाया। पहला काम गज सिकंदरी बनाया। 32 अंकों का रहता था गज। सिंपल पूछेगा गज सिकंदरी कितने अंकों का रहता था? 32, 64, 16, 8। सिंपल 32 अंकों का रहता था गज सिकंदरी। वह एक कवि था। गुरुलिखी में अपना लिखता था। गुरुलिखी में उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। कौन पूछ लेगा? गुरुलिखी उपनाम से कौन कविता लिखता था? सिकंदर लोधी। मोठ का मस्जिद बनाया। मोठ का मस्जिद किसने बनाया?
सिकंदर लोदी ने बनाया मोट का मस्जिद। देखिए यही है मोट का मस्जिद, डबल डोम। डबल डोम एक डोम, दो डोम, डबल डोम। मोट का मस्जिद बनाया किसने? सिकंदर लोदी ने। फिर आते इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आपको वेल नोन होगी, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई लड़ी 1526 में। एकमात्र पहला राजा था जो युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया था। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लड़ा था। इब्राहिम लोदी का नाम था दौलत खान, और पानीपत के बाबरी के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। आपको पता ही होगा रिजल्ट कौन था? बाबर ने जीत हासिल की थी। इतना सब खत्म हो गया, नहीं हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत कुछ केंद्रीय प्रशासन था, किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? सिंपल पूछ लेगा आपसे। पहला याद रखिएगा, दीवाने बिजारत बीत विभाग के लिए था। बिजारत बीत, बिजारत बीत। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग के लिए था। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग के लिए कौन लाया था? बलबन ने लाया था। फिर दीवाने ईसा, दीवाने ईसा पत्रचार विभाग के लिए था। फिर दीवाने रिसालत अपील विभाग के लिए था। दीवाने मुख्तराज बकाया विभाग के लिए मुसलनी के लिए था। किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। दीवाने रियासत वाणिज्य विभाग के लिए था। दीवाने कोही कृषि विभाग के लिए आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। फिर दीवाने बंदगान दासों का विभाग था। फिर था दीवाने खैरात दान विभाग था। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग था। बस इतना याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। दीवाने बिजारत बी से बिजारत, बी से बीत। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग के लिए बहुत बार पूछा गया। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग के लिए। दीवाने ईसा पत्रचार विभाग के लिए। दीवाने रिसालत अपील विभाग। दीवाने मुख्तराज बकाया विभाग। किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत वाणिज्य विभाग। दीवाने कोही कृषि विभाग। कोही कृषि, कोही कृषि, को रिलेटेड रखिएगा, कोही तो कृषि। फिर दीवाने बंदगान दासों का विभाग था। दीवाने खैरात दान विभाग था। और दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग था। तो इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 को और बचा है। फिर पढ़ना है बहमानी साम्राज्य, हरियर बुक का भी पढ़ना है, बहमानी साम्राज्य पढ़ना है, और फिर मुगल पढ़ना है, मुगल एम्पायर पढ़ना है। इसी के साथ हमारा मिडावल हिस्ट्री मुगल तक ही चलते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ाना है। सो थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।